Hello dear ICAR aspirant, good evening everyone, welcome back to your roundup channel Agri Updates and this is प्रभात। आई होप आप सभी बहुत ही अच्छे होंगे। आज की वीडियो में बात करने वाले हैं आईसीआर काउंसलिंग की मॉप अप राउंड, जिसको हम फाइनल राउंड बोलते हैं, उनकी रूल्स, गाइडलाइंस और एलिजिबिलिटी के बारे में। काफी लंबे टाइम से आप सभी लोग क्वेश्चन आस्क कर रहे थे मॉप अप में कौन कौन से लोग एलिजिबल हैं। तो आज की वीडियो कंप्लीट मॉप अप राउंड की रूल्स के बारे में बहुत ही अच्छे से आप सभी के साथ एक एक इंपॉर्टेंट रूल्स को एक्सप्लेन करने वाला हूं। फिलहाल आप सभी का सेकंड राउंड का काउंसलिंग एंड हो चुका है। थर्ड राउंड का अलॉटमेंट 10 दिसंबर को होने वाला है। उसके बाद फोर्थ राउंड होगा और 28 जनवरी से, याद कर लीजिएगा डेट को, इस डेट को सेव भी कर लीजिएगा, 28 जनवरी 23 से आप सभी का मॉप अप राउंड का काउंसलिंग स्टार्ट होगा। मॉप अप राउंड आईसीआर काउंसलिंग का फाइनल राउंड होता है। इसके बाद आईसीआर कोई भी काउंसलिंग नहीं कराती है, लेकिन इस काउंसलिंग में पार्टिसिपेट करने के लिए कुछ इंपॉर्टेंट रूल्स हैं जो कि आपको फॉलो करने हैं। सबसे पहली चीज कि अभी आप सभी की वेबसाइट पे लॉगिन करने के बाद आप सभी को विड्रॉल का ऑप्शन दिख रहा है, ठीक है। तो जिस भी बच्चे को कॉलेज विड्रॉ करनी है, यानी कि जो उनको कॉलेज अलॉट किया है, अगर उन्होंने 10,000 रुपए सबमिट कर दिए हैं तो 27 जनवरी से पहले वो लोग विड्रॉ कर सकते हैं। अगर उनको आईसीआर काउंसलिंग पार्टिसिपेट नहीं करना है, अपने 10,000 रुपए वापस लेने हैं, तो वो प्रोसेस 27 जनवरी तक होगी। 27 के बाद 28 होते ही आप सभी का पैसा रिफंड नहीं किया जाया कर सकते। चलिए बात करते हैं मॉप अप राउंड के बारे में। देखो, मॉप अप राउंड में स्पेशली जो भी कॉलेज में 4 राउंड के बाद सीट वैकेंट रहेगी, यानी जो भी बच्चे अपनी सीट को लेफ्ट ओवर करेंगे, उनकी सीटों पे आईसीआर मॉप अप राउंड काउंसलिंग कराएगी। इसके बाद आईसीआर कोई भी काउंसलिंग नहीं कराती है, तो इस चीज को ध्यान दीजिएगा। चलिए बात कर लेते हैं मॉप अप में कौन कौन से लोग एलिजिबल हैं। सबसे पहली चीज मैं बहुत ही ध्यान से बोलूंगा कि जो भी बच्चे अगर अपना डॉक्यूमेंट्स अपलोड कर दिए, देखो यहीं पे डाउट आ रहा है आप सभी का, रूल्स तो बहुत सारे हैं, ठीक है, जो कि हम आगे आप सभी के साथ डिस्क्राइब करने वाले हैं, लेकिन एक मेजर इंपॉर्टेंट जो हम रूल बता दे रहे हैं आप सभी को कि अगर आप लोगों ने आईसीआर की काउंसलिंग में अपना डॉक्यूमेंट वेरीफाई करा के 10,000 रुपए पे कर दिया है, ध्यान दीजिएगा, अगर आपने कॉलेज एडमिट कर ली है या फिर अपग्रेड कर लिया है, देन आपकी एलिजिबिलिटी खत्म हो जाती है। आप लोग मॉप अप में एलिजिबल नहीं हो अगर आपने 10,000 रुपए सबमिट कर दिया है तो, ठीक है। वो 10,000 रुपए आप 27 से पहले विड्रॉ कर सकते हैं, ठीक है। चलिए इसके बाद हम सबसे पहले चीज कि जो बच्चे अभी तक आईसीआर काउंसलिंग में रजिस्ट्रेशन नहीं किए हैं या फिर चॉइस फिलिंग नहीं कर पाए, वो सारे लोग एलिजिबल है। अगर आप लोगों ने रजिस्ट्रेशन करके भी चॉइस फिलिंग नहीं किया है तो आप भी एलिजिबल हो। चलिए कुछ इंपॉर्टेंट रूल्स है, उसको बहुत ही अच्छे से मैं आप सभी के साथ। आईसीआर 23 की काउंसलिंग ब्रोचर में मॉप अप राउंड को लेकर कुछ स्पेसिफिक इंस्ट्रक्शन दिए गए हैं। अगर आप लोग मॉप अप राउंड में पार्टिसिपेट करना चाहते हो तो यहाँ पे कुछ रूल्स बताए गए जो कि आपको फॉलो करना बहुत ही जरूरी है। सबसे इंपॉर्टेंट चीज, वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, क्योंकि आगे आप सभी को एग्री अपडेट्स पे सारी अपडेट सबसे पहले ऑथेंटिक मिलने वाली है। एंड इसके अलावा आप लोग हमारे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर लीजिए। टेलीग्राम ग्रुप पे बहुत सारे यूनिवर्सिटीज के जितने भी ऑल इंडिया में एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटीज है, वहां पे सारे बच्चे अवेलेबल हैं जो कि आपके सारे प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर सकते हैं। इसके अलावा अगर आपको कोई मेजर प्रॉब्लम है तो आप हमसे कॉन्टेक्ट करके अपने प्रॉब्लम को दूर कर सकते हो। चलिए इसके अलावा देख लेते हैं इंपॉर्टेंट रूल्स के बारे में। देखो, सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि आईसीआर जो फाइनल राउंड कराती है, यानी जिसको मॉप अप राउंड बोलते हैं, उसमें अपग्रेडेशन का रूल्स प्रोवाइड नहीं कराती। यानी कि एक सिंगल कॉलेज का अलॉटमेंट होता है, वहां पे आप लोग अपनी कॉलेज को अपग्रेड, अपनी कोर्स को अपग्रेड नहीं कर पाओगे। यानी कि मॉप अप राउंड में जो भी आपको सीट मिलेगी, जो भी कॉलेज मिलेगा, वो आपको एक्सेप्ट करना पड़ेगा। ये हुआ पहला रूल, ठीक है। सेकेंड रूल यहां पे ये है कि द ऑप्शन फॉर विड्रॉल कैंसिलेशन ऑफ सीट थ्रू द एप्लीकेशन लॉगिन विल नॉट बी अवेलेबल टू द कैंडिडेट, ठीक है। यानी कि मॉप अप राउंड के बाद कोई भी बच्चा अपना 10,000 रुपए के लिए विड्रॉ या फिर अपना एडमिशन कैंसिल करने के बाद अपना जो फी पे करेगा वो वापस उसको नहीं मिलेगा। ये दूसरा रूल है हमारा, ठीक है, इसको ऐसे समझिएगा। यानी कि अगर आप मॉप अप राउंड में कोई कॉलेज अलॉट होती है, आप लोग 10,000 रुपए पे कर देते हो तो पैसा आपको मिलने वाला है नहीं, ठीक है। थर्ड रूल यहाँ पे ये है कि जो भी बच्चे आईसीआर एग्जामिनेशन में अगर सिंगल मार्क्स, अगर उनके 1 मार्क्स भी है, उनकी रैंक चाहे कितनी भी हो, वो सारे लोग एलिजिबल हैं, ठीक है। लेकिन एलिजिबिलिटी के साथ साथ कुछ इंपॉर्टेंट रूल है, एक बहुत ही मेजर रूल है। कैंडिडेट हु ऑलरेडी स्टैंड एडमिटेड और डिनाइड ऑन एडमिशन, दैट्स मीन कि जिनका एडमिशन पहले से हो चुका है लेकिन उनको एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की वजह से बाहर कर दिया गया था, ठीक है। लाइक अगर किसी का कोई प्रॉब्लम आ रहा है, किसी का डॉक्यूमेंट्स रिजेक्ट हो गया, वो बच्चे तो एलिजिबल हैं, लेकिन अगर किसी को एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया में उनका कोई सब्जेक्ट ग्रुप दूसरा है, तो ऐसे बच्चे डायरेक्टली मॉप अप में पार्टिसिपेट कहीं नहीं कर सकते, ठीक है। देखो यहाँ लिखा गया है कि और नॉट अलाउड, ठीक है। यानी कि ऐसे लोग जिनकी एलिजिबिलिटी रिक्वायरमेंट
आईसीआर ब्रोचर के थ्रू मैच नहीं करती है, वो लोग आईसीआर मॉपअप राउंड में पार्टिसिपेट नहीं करते। एंड जो भी लोग अगर रजिस्ट्रेशन नहीं किए हुए थे पहले, तो वो लोग 500 रुपये रजिस्ट्रेशन फी पे करके न्यू चॉइस फिलिंग करके अपनी मॉपअप राउंड की काउंसलिंग को कंप्लीट कर सकते हैं। बाकी बहुत सारे बच्चे ऐसे होंगे जिन्होंने 500 रुपये रजिस्ट्रेशन फी पहले पे कर दिया है और चॉइस फिलिंग नहीं की है, वो लोग न्यू चॉइस फिलिंग कर सकते हैं। हालांकि जो भी बच्चे मॉपअप में एलिजिबल हैं सभी को न्यू चॉइस फिलिंग करने का ऑप्शन मिलेगा। तो ये हुआ हमारा 5वां रूल। छठे रूल की बात कर लेते हैं। द कैंडिडेट हु हैड रजिस्टर्ड ड्यूरिंग द फर्स्ट राउंड ऑफ काउंसलिंग पेड द प्रिस्क्राइब्ड काउंसलिंग फी बट कुड नॉट फिल देयर चॉइस। वही मैंने भी आपको बता रखा है कि जिन्होंने 500 रुपये पे कर दिया है लेकिन चॉइस फिलिंग नहीं की है, ध्यान दीजिएगा, अगर आपने फी पे कर दिया रजिस्ट्रेशन और चॉइस फिलिंग नहीं की है तो भी आप लोग यहाँ पे चॉइस फिलिंग करके मॉपअप में एलिजिबल हो। नेक्स्ट रूल की बात कर लेते हैं। द कैंडिडेट हु हैड रजिस्टर्ड ड्यूरिंग फर्स्ट राउंड काउंसलिंग पेड द प्रिस्क्राइब्ड काउंसलिंग फी फिल द चॉइस एंड वर अलॉटेड सीट, यानी कि जिन्होंने 500 रुपये रजिस्ट्रेशन फी पे किया था उन्होंने चॉइस फिल भी किया था, उनको सीट भी अलॉट कर दी गई है, लेकिन लेट की वजह से या फिर नेटवर्क या ड्यू टू एनी रीजन अगर उन्होंने अपना डॉक्यूमेंट अपलोड नहीं किया हुआ है तो ऐसे बच्चे भी मॉपअप राउंड में पार्टिसिपेट कर सकते हैं। चलिए नेक्स्ट रूल की बात कर लेते हैं, 8वां रूल। ठीक है, द कैंडिडेट हु हैड रजिस्टर्ड ड्यूरिंग द फर्स्ट राउंड काउंसलिंग, उन्होंने फी भी पे किया 500 रुपये, चॉइस भी फिल की है, कॉलेज भी अलॉट हो गया उनको, 4 राउंड तक उनको कोई भी कॉलेज अगर अलॉट हो चुका है और उन्होंने अगर अपनी फी पे कर दी, डॉक्यूमेंट अगर उन्होंने अपना प्रोवाइड कर दिया है सब कुछ, तो ऐसे बच्चे एलिजिबल नहीं है। बाकी जिनको कॉलेज 4th राउंड तक अलॉट नहीं हुआ, ठीक है, देखो, fill the choice but were not allotted any of their choice till 4th round of counseling or also allowed, यानी कि जिनको 4 राउंड तक कोई भी कॉलेज अलॉट नहीं हुआ है उनको मॉपअप में फिर से चॉइस फिलिंग करने का ऑप्शन दिया जाएगा। वो बच्चे फिर से चॉइस फिलिंग करके मॉपअप में पार्टिसिपेट कर सकते हैं। आपको सारे रूल्स मैं बहुत ही अच्छे से एक्सप्लेन कर रहा हूँ। आई नो कि आई थिंक आपको अब आगे डाउट नहीं आना चाहिए मॉपअप की रिगार्डिंग। ठीक है, कुछ स्पेसिफिक रूल्स हैं जो कि मैं आपको लास्ट में बताऊंगा, पहले इसको देख लेते हैं। 9 नंबर का जो डाउट है वो ये है कि जो रूल्स है ये है कि जो सीरियल नंबर 6 to 8 का जो रूल्स है, टू फिल देयर फ्रेश चॉइस फॉर द वैकेंट सीट ओनली इज डिस्प्लेड ऑन द काउंसलिंग पोर्टल, यानी कि आप लोग केवल उसी कॉलेज की चॉइस फिलिंग कर सकते हो जिसमें सीट वैकेंट रहेगी। मॉपअप काउंसलिंग होने से पहले आईसीआर आप सभी के लिए वैकेंट सीट मैट्रिक्स रिलीज करेगी, यानी कि जिस भी कॉलेज में जिस भी कैटेगरी की जिस भी कोर्स में सीटें वैकेंट रहेगी वो वहां पे पब्लिश की जाएगी। उसके बेसिस पे आप सभी लोग अपनी चॉइस फिलिंग कर सकते हो। ठीक है, उसके अलावा अगर आप लोगों में से किसी भी कोई भी बच्चा, ठीक है, देखो, इफ एनी ऑटोमेटिकली स्टैंड कैंसल एंड विल नॉट बी कंसिडर्ड, यानी कि अगर आप लोग अपना कोई भी एडमिशन बच्चा 4th राउंड तक कोई सीट मिल गई है और आप उसको सोचो कि मैं कैंसिल करके मॉपअप में फिर से पार्टिसिपेट करूं, लाइक मान लो आपको हॉर्टिकल्चर मिला हुआ है 4th राउंड में, ठीक है, और आप चाहो कि मैं 4th राउंड की सीट मॉपअप को छोड़ के, यानी अगर आपने उसको फी वगैरह पे कर दिया और आप चाहते हो कि मैं इसको साथ में रख के मॉपअप में पार्टिसिपेट करूं, तो ऐसा पॉसिबल नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट रूल की बात कर लेते हैं। इन केस एनी क्वालिफाइंग बोर्ड इज नॉट कंसिडर्ड फॉर एडमिशन इन एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी एन अकाउंट और पर्टिकुलर स्कूल कॉलेज, आईसीआर विल नॉट रिस्पॉन्सिबल फॉर एडमिटिंग स्टूडेंट, यानी कि अगर आईसीआर के रूल में कोई भी कॉलेज मेंशन नहीं रहता, जैसे कि बहुत सारे ऐसे स्टेट बोर्ड होते हैं जो कि जिनका कोई वैल्यू नहीं होता, ठीक है, जिनका कोई ऑफिशियल डाटा नहीं होता है, तो ऐसे कॉलेज के लिए यहाँ पे आईसीआर ने बहुत ही इंपॉर्टेंट कड़े रूल बनाए हैं कि ऐसे बोर्ड के बच्चे, जैसे कि एक होता है बोर्ड हमारे यहाँ एनआईओएस बोर्ड, यानी कि जो बच्चे फेल होते हैं उनको 2-3 महीने में वो पास करते सर्टिफिकेट देता है, तो ये सब एनआईओएस बोर्ड वगैरह के बच्चे यहाँ पे नहीं चलेंगे, उनको आईसीआर एक्सेप्ट नहीं करेगी। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट रूल्स है जो कि आईसीआर अपने मॉपअप राउंड के लिए हेल्ड कराती है। और एक और इंपॉर्टेंट चीज, बहुत सारे बच्चे पूछ रहे थे कि मॉपअप राउंड में स्कॉलरशिप मिलेगी कि नहीं। देखो, जो भी पेमेंट 1 to 4th राउंड के बच्चों को मिलेगी, मान लीजिए किसी बच्चे को पहले राउंड में RLBCU अलॉट हुई है, ठीक है, तो उसको जो वहां पे 3000 रुपये स्कॉलरशिप मिलेगा, वही स्कॉलरशिप मॉपअप में अगर किसी बच्चे को RLBCU अलॉट होती है तो उसको भी मिलेगा, यानी कि मॉपअप राउंड में अलॉट किए गए कॉलेज के बच्चों को भी, वहां के कैंडिडेट्स को भी स्कॉलरशिप प्रोवाइड कराई जाती है। तो मॉपअप राउंड भी आईसीआर काउंसलिंग का ही पार्ट है।
जिसको हम फाइनल राउंड बोलते हैं। और ये लास्ट में इसलिए होता है, इसका मॉपअप इसलिए नाम है कि 4 राउंड कंप्लीट कराने के बाद कुछ कॉलेज में बच्चे सीट छोड़ देते हैं। उन सारी सीटों को फिलअप करने के लिए आईसीआर ये स्पेशल राउंड कराती है, जिसको मॉपअप राउंड बोलते हैं, जिसको फाइनल राउंड बोलते हैं। इन सारे राउंड के बाद आईसीआर का कोई भी काम नहीं रहता है। ICERexam.net से आपका सारा काम खत्म हो जाता है। ठीक है, अब बात आती है आप सभी के लिए स्पॉट राउंड के बारे में। अब स्पॉट राउंड क्या होता है, आइए बता देते हैं, थोड़ा सा हिंट देते हैं आप सभी को। स्पॉट राउंड ऐसा राउंड है, यानी कि जिस कॉलेज में बहुत ज्यादा नंबर ऑफ सीट्स वैकेंट है, ऐसे कॉलेज में सीट्स काफी ज्यादा वैकेंट रह जाती है आफ्टर मॉपअप राउंड। तो ऐसे कॉलेज की सीटों को भरने के लिए यूनिवर्सिटी अपने लेवल पे स्पॉट राउंड काउंसलिंग हेल्ड कराती है। और ये मेनली ऐसे कॉलेज में देखने को मिलता है जहां पर सीटें बहुत ज्यादा होती हैं। आप सभी को पता होगा कि जितने भी सेंट्रल यूनिवर्सिटीज हैं वहां पे 100% कोटा आईसीआर फिलअप करती है, तो वहां पे ज्यादा चांसेस होते हैं कि सीट वैकेंट रहे। आरपीसीयू पूसा में हर साल स्पॉट राउंड होता है और इस बार भी हो सकता है। इसके अलावा RLBSU में हो सकता है, यूएस बैंगलोर वगैरह में सीटें बहुत सारी हैं, वहां पे भी हर साल यूएस के सारे ब्रांचेज में वैकेंट रहती है, वहां भी आपका स्पॉट राउंड हो सकता है। ठीक है, चलिए वीडियो को यहीं पिन करते हैं। बाकी अगर आपको कोई और डाउट हो, टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन करके हमसे कनेक्ट कर सकते हो। बाकी चीजें हम आपको आगे इन फ्यूचर वीडियो में बताते रहेंगे। थैंक यू सो मच, ऑल द बेस्ट फॉर योर नेक्स्ट राउंड। थर्ड राउंड की काउंसलिंग 10 जनवरी को पब्लिक होने वाली है। उसके बाद फोर्थ राउंड होगा, उसके बाद 28 जनवरी से मॉपअप राउंड की काउंसलिंग स्टार्ट होगी। ऑल द बेस्ट फॉर योर नेक्स्ट राउंड काउंसलिंग। थैंक यू सो मच एंड प्लीज लाइक दिस वीडियो एंड सब्सक्राइब दिस चैनल। थैंक यू सो मच, ऑल द बेस्ट, थैंक यू फॉर वॉचिंग।